दिव्य प्रेम को प्राप्त करने के बाद भी कुछ पाना बाकी रहता है। यहीं ब्रेक हो जाना चाहिए था ना। आप लोगों को कैसा लग रहा है? दिव्य प्रेम पाने के बाद पूर्णत्व, जब हम पूरे हो गए हैं तो और गुण की क्या जरूरत है? दिव्य प्रेम आपके अंतस में प्रकट हो जाए तो फिर कोई गुण और बाकी रहेगा पाने का? दिव्य प्रेम हमेशा बना रहे, इसके लिए भी चलो, भक्ति का गीता में भक्ति कहाँ से शुरू है? कौन से अध्याय से? 7वां अध्याय। फिर 8वां अध्याय हुआ, फिर 9वां अध्याय हुआ, जिसमें श्री कृष्ण ने अपनी विभूतियों को बताया ना। 10वां अध्याय हुआ, 10वें अध्याय में भी श्री कृष्ण ने अपनी विभूतियों को बताया। 11वां अध्याय हुआ जब अर्जुन श्री कृष्ण के स्वरूप का साक्षात्कार किया ना, जहाँ वो भगवान का प्रेमिल रूप देखा कि सभी ऋषि मुनि देवता सबके सब उनकी वंदना कर रहे हैं, उनसे प्रेम कर रहे हैं, उनकी स्तुति कर रहे हैं। वहीं वो उसी अस्तित्व में भयानकता भी देखा ना। सोच सकते हो कि अर्जुन ने देखा कि कौरव बहुत सारे कौरव उनके मुंह में समा गए हैं और कुछ उनके दांत में फंसे हुए हैं। कितना भयानक रहा होगा। सुखद भी देखा, दुखद भी देखा। मतलब अस्तित्व का साक्षात्कार कर भाव विभोर हो गया, डरा भी और प्रेम से पुलकित भी हुआ ना। इतना होने के बाद भी श्री कृष्ण को 12वां अध्याय बोलना पड़ा और उन्होंने उसमें 35 लक्षण बताए और बताया कि भक्त लोगों में ये लक्षण स्वाभाविक ही आ जाते हैं। वह 12वां अब पूर्ण हो जाना चाहिए, अर्जुन को तृप्त हो जाना चाहिए था। भाव विभोर भगवान का जो एक तरफ सुखद और एक तरफ भयावह रूप दिखा, और इसके साथ साथ में उन्होंने चतुर्भुज का भी दर्शन किया ना। गीता 11वां अध्याय, वो डर के मारे बोला कि हमें ये रूप नहीं चाहिए, मैं आपका वो शांत चतुर्भुज वाला रूप देखना चाहता हूँ। तो अर्जुन वो भी देखा। सोचो, कोई व्यक्ति यदि भगवान का दर्शन पा ले तो उसको कुछ पाना बाकी है क्या? भगवान का दर्शन हो गया, आह्लाद लगता है कि हमें भगवान का दर्शन हो गया और उनके सभी रूपों का दर्शन हो गया। जिनको हम लोग देवी देवता कहते हैं वो श्री कृष्ण के शरीर में दिखा कि नहीं? शिव जी दिखे, काली वगैरह दिखी, और जितने भी ब्रह्मांड में कहीं पर भी कुछ भी है सब कुछ उन्होंने उस देह में देखा। तो और प्रेमिल रूप भी देखा चतुर्भुज नारायण रूप में, फिर भी वे तृप्त नहीं हुए और फिर भी नहीं कहें कि हमने आपको जान लिया और आप बताइए कि हमें क्या करना है। हम समर्पित हैं, हम आपकी सभी आज्ञाओं का पालन करेंगे, आपकी इच्छा ही मेरी इच्छा होगी। ऐसा अर्जुन कह सका? नहीं कहा। 12वें अध्याय के उतने दिव्य गुण
को सुनकर भी कि इन दिव्य गुणों का प्रकाश होता है भक्तों में, और कौन सा भक्त श्री कृष्ण को प्रिय है, ये भी 12वां अध्याय में आया ना, 20 तो श्लोक है। लेकिन अद्भुत बात है, सब कुछ सुना, परंतु जो विराट रूप देखा वो फिर अप्रकट हो गया ना। जो विष्णु रूप देखा वो भी अब अप्रकट हो गया, तो स्थायी नहीं रहा, ये तो चला गया। प्रकट हुए ठीक है, दर्शन किया ठीक है, सब तरह का रूप को देखा वो भी ठीक है, भाव विभोर हुआ वो भी ठीक है, भयभीत हुआ वो भी ठीक है, प्रेम से पुलक हुआ वो भी ठीक है, परंतु वे पूर्ण समर्पण नहीं हुआ। तुम लोगों को बताए थे कि समर्पण का क्या अर्थ होता है, तुम लोग बताओ। अभी हाल फिलहाल में बोले हैं, मूलाधार चक्र से जो ऊर्जा उठ रही है वो जाकर सहस्त्रार में विसर्जित हो जाए, विसर्जित हो गई। जहाँ से हम आए थे वहाँ लौट गए। अच्छा, ये अस्थाई उस अर्जुन को लगा कि प्रेम तो अर्जुन के हृदय में बहुत थी, यदि प्रेम नहीं होती, भक्ति नहीं होती, तो गीता का ज्ञान श्री कृष्ण देते ही नहीं। वहाँ तो बहुत सारे लोग थे, युधिष्ठिर जो साक्षात धर्म के अवतार माने जाते थे वे भी थे, और भीम जो वायुपुत्र कहलाते थे वे भी थे, और अनेक धर्मात्मा लोग थे। और को तो जाने दो, भीष्म पितामह जैसे धर्मात्मा, द्रोणाचार्य जैसे धर्मात्मा, और अनेक धर्मात्मा के रहते हुए भी केवल अर्जुन को चुना गया गीता का ज्ञान देने के लिए, तो कुछ तो बात होगी ना। निश्चय ही अर्जुन के दिल में, अंतस में अथोर प्रेम होगा कृष्ण के लिए, तभी तो श्री कृष्ण उनके गिले बाल को अपने गाल से लगाकर सेक रहे थे और उसको सुखा रहे थे। और श्री कृष्ण ने यहाँ तक कह दिया कि मैं लक्ष्मी को छोड़ सकता हूँ पर अर्जुन को नहीं, अर्जुन तो मेरी आत्मा है। मतलब भक्त और भगवान दोनों तरफ प्रेम है ना। कभी कभी ऐसी स्थिति आती है कि भक्त को तो प्रेम होता है पर प्रेम का प्रतिदान नहीं दिखता है, और कभी कभी होती है कि भगवान का प्रतिदान तो दिखता है पर भक्ति नहीं दिखती है। ऐसा होता है क्या? होता है, ऐसा होता है। लेकिन यहाँ दोनों तरफ से है। अर्जुन भी श्री कृष्ण से बहुत अधिक प्रेम करते हैं, तभी तो एक तरफ नारायणी सेना थी और एक तरफ श्री कृष्ण अकेले निहत था। दुर्योधन ललक रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि यह बुद्धिमान अर्जुन नारायणी सेना को मांग ले, अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित सब कुछ। पर अर्जुन मांगा श्री कृष्ण को, मांगा ना कि आप भले ही हथियार अब का इस्तेमाल करें या ना करें, बस मुझे तो आप चाहिए ना। हमें आपकी नारायणी सेना से मतलब है ना, और आपकी कोई रिद्धि सिद्धि से, हमें तो आप प्यारे लगते हो। और ये तो अर्जुन का प्रेम हुआ। और श्री कृष्ण का प्रेम क्या था? जो अग्र पूजित होकर एक बार अग्र पूजित हुए थे ना श्री कृष्ण, कहाँ? हाँ, ठीक ठीक। सबको पूछा कि कौन है जो अग्र पूजित होने लायक है, तो वहाँ लोग गणेश जी लोग का नाम नहीं लिए,
दो चार को छोड़कर सभी ने कहा श्री कृष्ण अग्र पूजा के योग्य हैं, और श्री कृष्ण की पूजा की गई। मतलब उस समय उनके प्रति भक्ति भावना रखने वाले बहुत लोग हो गए थे। जीवन काल में बहुत कम ऐसा होता है कि कोई किसी के प्रति भक्ति करे। जब वे मर जाते हैं तो फिर याद आती है कि वे ऐसे थे, वे ऐसे थे, वो ऐसे थे, और हृदय प्रेम विभोर होता है। पर श्री कृष्ण के साथ ऐसा नहीं था। श्री कृष्ण के काल में भी उनके प्रति भक्ति रखने वाले बहुत थे ना। इतने अधिक भगवत्ता को उपलब्ध, मतलब इतना अधिक श्रद्धेय बनकर भी श्री कृष्ण रथ खींचना, मतलब ड्राइवर बनना स्वीकार किए। सोचते हो? दोनों तरफ था प्रेम, बहुत अच्छा था, सब कुछ था, पूर्ण था। जब अर्जुन जो बोले सो श्री कृष्ण किसी न किसी तरह से पूरा किए। जैसे जयचंद वगैरह, जयदत्त वगैरह हुआ ना। और एक बार हुआ था कि हनुमान जी और अर्जुन में क्या हो गया था, तर्क वितर्क हो गया था। अर्जुन ने कहा कि ये इतना पत्थर ले लेकर पुल बनाने की अपेक्षा तो बांध से 1 मिनट में बना दिया जाता। व्यर्थ का परिश्रम हुआ उस समय। याद आई ये घटना? तो इस घटना को छोड़ते हैं। सब जगह श्री कृष्ण ने अर्जुन की रक्षा की, और अर्जुन के दिल में श्री कृष्ण के प्रति निश्चय ही अथोर प्रेम था। अथोर प्रेम था। अथोर प्रेम होने के उपरांत भी उनके चित्त में स्थायी तो नहीं था। प्रेम होते हुए भी बिना शर्त प्रेम। बहुत कम ऐसा होता है जब बिना शर्त प्रेम होता है। एक कथा दी गई थी ना पत्रिका में, याद करो, बिना शर्त प्रेम क्या था? अरे किसी को याद नहीं? हाँ, प्यास के मारे वो पानी पानी कर रहे थे, और मूसा को लगा कि वो कैसा ईश्वर है, इतना भक्त है ये, फिर भी प्यासे मर रहा है, जल नहीं मिल रहा है। वो दौड़े जल लेने के लिए। तब तक तो भक्त का प्राण पखेरु उड़ चुका था, हुआ ना। वे बहुत दुखी में, बहुत भगवान को कोसे। उसके बाद उनका चिता सजाने लग गए, और जब चिता सज गई तो फिर वे भक्त के पास आए कि उनका अंत्येष्टि ठीक से किया जाए। तो देखते हैं कि 1-2 बाघ और हिंसक पशु लोग उनको नोच नोच के खा रहे हैं। तो मूसा विकल होकर चीख पड़े कि ये तुम्हारी कैसी भक्तवत्सलता है, तुम तो निष्ठुर हो, कठोर हो, और सच कहा जाए तो तानाशाह हो। भक्ति का क्या लाभ जब अंत में प्यास से के मारे 1 घूंट जल मांगा जाए, वो भी नहीं दिए, और जब मर गया तो उसको अंत्येष्टि का भी सुविधा उपलब्ध नहीं होने दिए। इतने लोग उनको नोच नोच के खा गया, जंगली जानवर को। तो आकाशवाणी हुई
कि मूसा तुम्हारे और उसमें यही अंतर है। क्या अंतर बताओ सोचकर। सशर्त प्रेम था और उस जो मरने वाला व्यक्ति था उसका बिना शर्त प्रेम था। अर्जुन का भी शायद बहुत शर्त नहीं रहा होगा। अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु की मृत्यु हुई ना, अर्जुन कृष्ण को छोड़ सकें। और हद तो तब हो गई कि जब युद्ध समाप्त हो गया, दुर्योधन मारा गया, तब द्रौपदी के 5 पुत्र को नृशंसता से मार डाला गया। अर्जुन की भक्ति कम गई। इतना बेशर्त प्रेम होना कैसा लगता है, रोमा रोमा कांप जाता है। भगवान से प्रार्थना होती है कि देख भगवान, हमारी भक्ति उतनी दृढ़ नहीं है, तुम ऐसा भयानक भयानक रूप लेकर मेरे पास मत आया करो, हो सकता है मैं विचलित हो जाऊं, इसलिए भगवान ये रूप में मत आओ। तेरा शुभ रूप जो देखता हूँ वो तो सुंदर लगता है, प्रेम उमड़ता है, भक्ति उमड़ती है, पर तुम कहते हो बिना शर्त प्रेम। जो भी हो, अर्जुन में भी बिना शर्त प्रेम था, तभी वे श्री कृष्ण के साथ अंतिम पल तक जुड़े रह सके। सही है ना? देखने में लगता है बिना शर्त प्रेम था। उस दिव्य प्रेम रहने के कारण उनमें ज्ञान की इच्छा हुई। 13वां अध्याय से क्या शुरू होगा? ज्ञान योग, क्षेत्रज्ञ और क्या? प्रकृति पुरुष और ज्ञेय और अज्ञेय, है ना? ज्ञेय क्या है, अज्ञेय क्या है, प्रकृति और पुरुष क्या है, क्षर और अक्षर क्या है। इतना ईश्वर की असीम भक्ति को प्राप्त करके, दिव्य प्रेम को प्राप्त करके अर्जुन में स्वाभाविक ही ज्ञान की इच्छा जागी। अभी हम लोग सत्संग सुनते हैं तो सत्संग सुनने पर हम लोगों में भी ज्ञान की इच्छा जागती है ना, पर वो टिकता नहीं है। टिकता है? नहीं टिकता है। अर्जुन जब दिव्य प्रेम से गुजरा तब उनमें ज्ञान की इच्छा जागी। वैसे ही जब आप दिव्य प्रेम से गुजरोगे तब आपको ज्ञान की इच्छा जागेगी। संतो सदगुरु भक्ति यानी नारी एक पुरुष तुई जाया बूझो पंडित ज्ञानी। ज्ञान की इच्छा जागी और अर्जुन बोले कि हमें बताइए कि क्षेत्र क्या है, क्षेत्रज्ञ क्या है, क्षर क्या है, अक्षर क्या है और ज्ञेय क्या है, अज्ञेय क्या है। अब श्री कृष्ण का 13वां अध्याय शुरू हुआ। गुरु माँ एक बार बताए थे ना कि वैसे माना जाता है कि 1 से 6 अध्याय तक कर्मयोग है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि तीनों स्वतंत्र साधन है। कोई कर्मयोग से उस अस्तित्व तक पहुँचेगा, कोई भक्ति योग से उस अस्तित्व तक पहुँचेगा और कोई ज्ञान योग से उस अस्तित्व तक पहुँचेगा।
परंतु सच्ची बात तो ये है कि तीनों जुड़ा हुआ है। जब तक आप में कर्मयोग नहीं सधेगा, आप कर्मयोगी नहीं बनेंगे, तब तक आप में भक्ति भी नहीं आएगी। कोई संदेह? इसकी थोड़ी व्याख्या करो। कर्मयोगी किसे कहा गया? पहले तो परमात्मा के लिए समझ के जो कर्म करने लगता है तो वो कर्मयोगी। और साथ साथ में शुभ कर्म होना चाहिए। बताए थे ना, शुभ और अशुभ, और शुभ में से हमें शुभ को चुन लिया, अश्रेष्ठ और श्रेष्ठ में से हमने श्रेष्ठ को चुन लिया। उसके बाद अगली सीढ़ी आती है कि श्रेष्ठ और शाश्वत। श्रेष्ठ और शाश्वत में से हमने श्रेष्ठ से परे होकर शाश्वत को चुनना पसंद किया। ठीक है ना? यही ज्ञान है ना। आप सोचोगे कि आप अपने शरीर से, वचन से, मन से, इंद्रियों से अश्रेष्ठ का चुनाव करते हो तो आपके दिल में कभी भक्ति नहीं जागेगी, और जागेगी भी तो वो सद्गुरु और ईश्वर की करुणा के कारण तुम पल भर के लिए उसकी अनुभूति करो कि ये 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, 8 दिन, कभी कभी बीच बीच में अनुभव आता है, भक्ति का उद्रेक जागता है, पर वो टिकता नहीं है, क्योंकि आपने कर्मयोग नहीं साधा। ऐसा हो रहा है ना अभी, कर्मयोग नहीं साधा, श्रेष्ठ कार्य, सेवा का कार्य। और जब श्रेष्ठ आचरण होगा तो स्वाभाविक ही भक्ति जागेगी, और जब भक्ति युक्त आप दिव्य प्रेम को प्राप्त कर लेंगे तो स्वाभाविक ही ज्ञान की इच्छा जागेगी। बिना भक्ति के कोई कहे कि एक ज्ञान उसको मिल जाए, अथवा ज्ञान की बात तुम लोग सुन रहे हो ना, सब कुछ सुन रहे हो, तो ज्ञान हो गया सबको, आत्म साक्षात्कार हो गया, आत्म स्थिति भी नहीं हुई। इसका मतलब अभी भी हमारा नीचे ही कमज़ोर है, नींव ही कमज़ोर है। यदि नींव कमज़ोर हो तो आप कितना भी मजबूत गारा सीमेंट से ईंटों की जुड़ाई करें, पर एक तूफान, एक आंधी और एक हल्का सा भूकंप का झटका भी वो नहीं सह सकेगा। ऐसा होगा कि नहीं? तो अभी हम लोगों को ज्ञान की चर्चा तो सुनते हैं, पर वो टिकता नहीं है, भूल जाते हैं, फिर संसार में बहने लग जाते हैं। तो अनाहत चक्र में जब आप में दिव्य प्रेम जाग गया तो केमा ज्ञान जागता है। ज्ञान में क्या होता है? 13वां अध्याय, क्षेत्र को क्षेत्र की तरह, क्षेत्रज्ञ को क्षेत्रज्ञ की तरह बोध हो जाता है। और क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ मतलब ये शरीर एक खेत है और इसमें रहने वाली आत्मा किसान है। वो इस शरीर खेत में अपने अनुकूल फसल उगाता है, मतलब आचरण करता है। इसमें अनाहत चक्र को खोलने वाले साधक ये समझ जाते हैं कि ये क्षेत्र शरीर मैं नहीं हूँ, मेरा नहीं है, मेरा स्वरूप क्षेत्रज्ञ है। मैं मन नहीं हूँ, प्रत्युत मन को जानने वाला हूँ। हुआ ये है ना? क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का अर्थ है आत्मा और शरीर के अलगाव को ठीक ठीक देख पाना। शरीर प्रकृति का अंश है और मैं आत्मा परमात्मा का अंश हूँ।
ठीक ठीक से इसका बोध होता है, इस ज्ञान में स्थायित्व आता है। क्षर कौन है? क्षर मतलब नाशवान। ये क्षर है और ये अक्षर है। मतलब जिस शरीर पिंजड़े में हम लोग हैं वो क्षर है कि अक्षर है? और जो इसमें रह रहा है वो क्षर है कि अक्षर है? सभी धर्म वाले लोग मानते हैं कि शरीर में कोई न कोई ऐसा तत्व है जो मृत्यु के उपरांत भी बचा रहता है। इसी भावना से ना सभी धर्मों में जो श्राद्ध क्रम होता है, श्राद्ध कर्म होता है ना, तो यही उद्देश्य तो रहता है कि शरीर तो नष्ट हो गया, शरीर को कब्र में दफना दिए अथवा जला दिए अथवा कहीं फेंक दिए, तो उसे जंगली जीव जंतु अथवा हिंसक पशु इत्यादि खा के ख़त्म कर दिया। पर कुछ चीज़ ऐसा है जो कि बचा हुआ है, जो मरता नहीं है, मरने के बाद भी स्थायी रहता है। उसके लिए केवल तुम्हारे ही देश में ऐसा है कि उस आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखें, या विदेशों में भी ये प्रचलन है? पक्का? पंडित जी आप बताइए क्या? सभी जगह सभी जगह शरीर ही वो सब कुछ होता है, तो ये 2 मिनट मौन किसके लिए? क्षर अक्षर ज्ञान को हम लोग कल सुनेंगे। अनाहत चक्र जागने पर दिव्य प्रेम को प्राप्त कर लेने के उपरांत जो ज्ञान उत्पन्न होता है वो स्थायी होता है, वो आने जाने वाला नहीं होता है। स्वाभाविक ही शरीर में रहते हुए भी शरीर से परे जो हमारा आत्मस्वरूप है उसमें स्थिति होती है। और यदि ये आत्मस्थिति शाश्वत हो, मतलब हर पल हम आत्मस्थिति में रह पाए, आत्मस्थिति कभी टूटता ना हो, छूटता ना हो, तो स्वाभाविक क्या होगा? क्या होगा? मोक्ष मतलब क्या होता है? दुख से छूट जाएंगे। मोक्ष मतलब दुख से छूट जाना। आत्मस्थिति के बिना दुखों से नहीं छूटा जा सकता है। आपके पास दिव्य प्रेम हो तो भी आत्मस्थिति ना हो तो मुश्किल है। और हमारा अपना स्वरूप आत्मस्वरूप श्री कृष्ण ने उसकी अवस्थिति कहाँ बतलाई? हृदय में। हृदय से अर्जुन तिष्ठति। अब प्रश्न उठता है कि गीता कभी कहती है कि हृदय में ध्यान करो, कभी कहती है भ्रिकुटी पर ध्यान करो। ये गोलमाल क्या है? एक चीज़ वे क्यों नहीं बता देते हैं? किसी के मन में ये जिज्ञासा जागी? नहीं जागी? जिसका हृदय प्रेमिल हो, मतलब जो दिव्य प्रेम युक्त हो और जो तर्क वितर्क से ऊपर उठकर केवल प्रेम करना जानता हो और उसमें तृप्त रहता हो अथवा तृप्ति उसको मिलती हो, उसके लिए है हृदय का ध्यान। हृदय में ध्यान करो। और जिसका हृदय
कभी प्रेम में डूबता है और कभी तर्क वितर्क करता है। उसके लिए है भ्रिकुटी पर ध्यान। आप सोचो आपके लिए कौन सा ध्यान श्रेष्ठ है। हृदय का ध्यान भी हमें वहीं पहुंचा देगा और भ्रिकुटी का भी ध्यान हमें वहीं पहुंचाएगा। आप प्रेम प्रधान मनुष्य हैं या तर्क प्रधान मनुष्य हैं। 3 तरह की बात होती है, एक सत्य, एक असत्य और एक सत्य असत्य कुछ नहीं। सूरज पूरब से उगता है, ये क्या है? सत्य है ना। सूरज पश्चिम में डूबता है, ये क्या है? सूरज पूरब में नहीं उगता है और पश्चिम में अस्त नहीं होता है, ये क्या है? और एक है कृष्ण की वाणी, ना सूरज उगता है ना डूबता है ना। हृदय में ध्यान करें कि भ्रिकुटी में ध्यान करें, दोनों एक ही जगह पहुंचाता है। और दूसरा कृष्ण की वाणी कहेंगे कि हृदय में ध्यान करने और भ्रिकुटी में ध्यान करने के पहले भी हम वहाँ पहुँचे हुए हैं जहाँ की पहुँचना है। वही तो मेरा स्वरूप है, समझे? तो अभी हम लोग कृष्ण का सुप्रीम वाणी को नहीं ग्रहण कर पा रहे हैं। कोई बात नहीं, आप अपने स्वभाव से हृदय में भी ध्यान करेंगे ना तो अनाहत चक्र और प्रखर होकर प्रकट होगा और उसमें शुद्धता की भावना बढ़ती जाएगी और वो आपके लिए आगे की यात्रा में बहुत मददगार होगा, क्योंकि ये मध्य का चक्र है। दिव्य प्रेम के बाद आप में ज्ञान जागेगा, वो स्थायी ज्ञान होगा। ये अनाहत चक्र का 6ठा गुण है। इसके आगे कितने और दिव्य गुण बाकी हैं? 6। समझो कि हृदय चक्र न मोर्चा है। यदि आप हृदय चक्र को लांघ गए फिर आप सड़सड़ाते हुए निकल जाएंगे। और एक बात है कि जब तक आपका हृदय चक्र नहीं जागता है तब तक आप ब्राह्मण नहीं हैं। मूलाधार और मूलाधार चक्र में अवस्थित व्यक्ति शूद्र है। स्वाधिष्ठान चक्र में, स्वाधिष्ठान चक्र क्या करता है? संग्रह करता है, वो वैश्य है। और नाभि चक्र में जिसकी स्थिति है वो क्षत्रिय है। और हृदय चक्र में जिसकी अवस्थिति है वो ब्राह्मण है। अब आप सोचो कि आप क्या हो। ये बाहरी, ये दलित है, ये शूद्र है, ये ब्राह्मण है, ये सवर्ण है, ये सब तो बहकावा है, असत्य है। असली बात यही है। आत्मविश्लेषण करके जानो कि आप क्या हो, शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय या ब्राह्मण। जब आप ब्राह्मणत्व को प्राप्त करेंगे तब आप में संन्यास जागेगा। और जब संन्यास जागेगा, ब्राह्मण को लांघ गए, ब्राह्मणत्व को लांघ गए, संन्यासत्व प्रकट हुआ और फिर इसको भी लांघ गए और आत्मस्थिति मतलब
संन्यास्त को लांग कर भी हम परमात्मा, अभी कहीं ब्राह्मण, कहीं क्षत्रिय, कहीं शूद्र है ना, कहीं सन्यासी हैं, और एक ऐसी अवस्थिति है जब हम आत्मा हैं। न शूद्र है, न ब्राह्मण है, न क्षत्रिय है, न वैश्य है, न सन्यासी है, हम केवल आत्म तत्व है, आत्मस्वरूप। वही परमात्मा हमारी आत्मा में वास कर रहा है। अभी आप लोगों का लक्ष्य क्या है? ब्रह्मानंद को प्राप्त करना है ना, जिससे कि आगे का मार्ग खुले। और ब्राह्मणत्व को प्राप्त करने के लिए आपको अनाहत चक्र जगाना होगा, और अनाहत चक्र को जगाने के लिए सर्वव्यापी प्रेम के द्वारा भी आप अनाहत चक्र को जगा सकते हो, ध्यान के द्वारा भी अनाहत चक्र जगा सकते हो। और जो 12 गुण बताए गए अनाहत चक्र के, तो साधकावस्था में इन 12 गुणों को अपने में धारण करने का पुरुषार्थ के द्वारा भी तुम अनाहत चक्र को जगा सकते हो। साधकावस्था में अनाहत चक्र के गुणों में स्थित होने के लिए पुरुषार्थ करना होता है, प्रयत्न करना होता है। अनाहत चक्र जाग जाता है तो स्वाभाविक ही ये गुण हमारे जीवन में उद्भूत हो जाते हैं, है ना। तो 12 जो दिव्य गुण हैं, वो यदि आप पुरुषार्थ पूर्वक, प्रयत्न पूर्वक, कि हमें हमेशा आनंदित रहना है, हमें हमेशा शांत रहना है, विचलितता नहीं होगी, विकलता नहीं होगी, हम क्या होंगे? सुव्यवस्थित होंगे और स्नेह युक्त होंगे। स्नेह युक्त हो मतलब द्वेष रहित, है ना। और हम अपने भीतर दिव्य प्रेम को जगाएंगे, कोशिश करके, चिंतन करके, बार बार उसका विचार करके अपने दिव्य प्रेम को जगाएंगे। और जब दिव्य प्रेम जागेगा अथवा इसका पुरुषार्थ करेंगे दिव्य प्रेम की प्राप्ति हेतु, तो आपके भीतर ज्ञान जागेगा। तो अनाहत चक्र खुल जाने पर ज्ञान स्वाभाविक ही रहेगा और उसमें आपकी स्थायी स्थिति रहेगी। परंतु साधक काल में आपको चिंतन करते रहना होगा कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ, मैं परमात्मा देश से आया हूँ और हमें परमात्मा देश में ही जाना लक्ष्य है। ये भौतिक कर्तव्य जो कुछ है वो परमात्मा की प्रसन्नता की कसौटी में कसकर किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि कर्तव्य छोड़ देना है अधर में। जैसे ज्ञानी लोग भी भोजन करते हैं ना, पानी पीते हैं, भोजन करते हैं, श्वास लेते हैं, वैसे ही जो कर्तव्य है शरीर का, शरीर उन कर्तव्यों को भली भांति पूरा करेगा, प्रसंग होकर कि ये कर्तव्य शरीर के द्वारा हो रहा है, मैं इसको सत्ता देने वाला आत्म तत्व हूँ। कर्तव्य न मैं करता हूँ न मेरे द्वारा होता है। सभी कर्तव्य ईश्वर की प्रसन्नता में की कसौटी में कसकर आपको कर्तव्य करना है। जिस कर्तव्य के द्वारा अथवा जिस कर्म के द्वारा, जिस विचार के द्वारा, जिस वचन के द्वारा ईश्वर प्रसन्न होता हो अथवा उनको अच्छा नहीं लगता हो, वो हमसे होगा ही नहीं। ये आपको पुरुषार्थ के द्वारा ऐसा करना होगा और साथ साथ में आत्मचिंतन भी करना होगा। इससे आपका अनाहत चक्र जागने लगेगा। ज्ञान पूरा हो गया।
गुरु माँ अनाहत चक्र से नीचे जितने भी चक्र है वहाँ जो भी स्थिति रहती है वहाँ से कभी हम नीचे गिरते हैं फिर ऊपर उठते हैं, तो वो स्थायित्व तो नहीं है। हाँ, अनाहत चक्र में अनाहत चक्र तक ऐसे ही होगा कि आप कभी नीचे गिरेंगे और कभी अनाहत चक्र में आकर स्थित हो जाएंगे। ये मोर्चा को लांग जाने के बाद फिर आप टिकाऊ हो जाएंगे, तो गिरना और चढ़ना उतरना कुछ नहीं होगा। ज्ञान की 7 भूमिका में से 4 भूमिका में बताया गया है ना कि गिरने की संभावना रहती है, श्रवण मनन निध्यासन और सत्वपति। वैसे ही ये 4 चक्र है। अनाहत चक्र के किला को फतह किया, वो सब किला उसका फतह हो जाएगा।